प्रिय विद्यार्थियों और विद्वान दर्शकों, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, भारतीय इतिहास का, या क्लासरूम में हम भारतीय इतिहास का अध्यापन कराते हैं, तो बहुत से प्रश्न हम सबके मन में आते हैं कि वैदिक काल का काल निर्धारण सिंधु घाटी सभ्यता के बाद किया गया है भारतीय इतिहास में। वैदिक काल की जो तिथियां दी गई है 1500 से 600 ईसा पूर्व की, क्या वो तिथियां तर्क संगत है? और ऐसा भी अब आधुनिक अनुसंधानों से ये स्थिति बनती है कि जब हम इतिहास के काल निर्धारण की बात कर रहे हैं तो राखी गढ़ी का जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो 10,000 ईसा पूर्व की अवधि के साक्ष्य दे रहा है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमारे सामने बिल्कुल यक्ष प्रश्न की तरह खड़े हो जाते हैं। रामायण और महाभारत की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा इतिहास लेखन है वो उन्हें विधिवत इतिहास में स्थान नहीं देता, उन्हें महाकाव्यों की श्रेणी में रखता है। और वो ऐतिहासिक घटनाएं थी या वो कहानियां थी, ये बच्चों के मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। वो हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास है। लेकिन जब आप भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आप सबको पता होगा कि भारत का इतिहास जो आधुनिक तरीके से हम पढ़ रहे हैं, आज के युग में हम पढ़ रहे हैं, विगत कुछ दशकों से, आजादी के बाद से पढ़ रहे हैं, उसकी आधारशिला स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों ने ही रखी अपने तरीके से। उन्होंने भारतीय इतिहास को समझाया। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इसी तरह की मैक्स मुलर की किताबें और उन किताबों के आधार पर बनाया गया इतिहास न्याय नहीं कर पाता प्राचीन भारत के इतिहास से। तो बहुत ही चिंता का प्रश्न होता है कि हम कैसे इस के साथ न्याय करें। आज विज्ञान अपने विकास के चरम दौर पर जा रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास को भी और अधिक वैज्ञानिक तरीके से समझने की, पढ़ने की जरूरत है और उसके आधार पर परिवर्तन करने की जरूरत है पाठ्यक्रम में। ऐसा आप सभी समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और इसी संदर्भों में रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी, ये एक पुस्तक आई है, सरोज बालाजी की पुस्तक है, जो रामायण के पूरे घटनाक्रम को वैज्ञानिक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करती है। रामायण में दी गई घटनाओं को, उनकी तिथियों को ये काल गणना के आधार पर आपके सामने रखती है और इस काल गणना का प्रयोग करने के लिए अपने लिखी गई बातों को वैज्ञानिक तरीके से पुष्ट करने के लिए स्वयं सरोज बालाजी और उनकी टीम ने, भारत के महान वैज्ञानिकों की टीम ने निरंतर काम किया है। इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा सरोज बालाजी को, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रही हैं, ये भारतीय राजस्व सेवा की प्रतिष्ठित अधिकारी रही हैं और एक समय इनके मन में विचार भी आया था, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, कि मैं अपनी नौकरी भी छोड़ दूं ताकि इस पुस्तक को मैं न्यायपूर्ण तरीके से लोगों के सामने ला सकूं। और इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा सरोज बालाजी को हमारे महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिली थी। और ये पुस्तक वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। वाल्मीकि रामायण की कहानी इसमें दी गई है। वाल्मीकि रामायण के कथानक के साथ हर कथानक के बाद तिथि निर्धारण के लिए जो इन्होंने दो आधुनिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है, प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर और स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो तिथियां निकलती हैं उन तिथियों को खगोलीय गणनाओं के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। और स्वयं देखिए, इन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक की भूमिका में ही कि अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि रामायण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य की रचना करते समय उसमें बहुत से प्रमाण सम्मिलित किए। एक तरफ उन्होंने उस समय पर आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति एवं बहुत से स्थलों का भौगोलिक चित्रण तथा ऋतुओं का वर्णन किया, तो दूसरी ओर राजाओं की वंशावलियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इन सब का वैज्ञानिक विधि से प्रयोग करके उन घटनाओं का समय ज्ञात करना कोई टेढ़ी खीर नहीं है। मतलब आज के वैज्ञानिक युग में हम घटनाओं का समय बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने यह भी बताया कि आधुनिक तारामंडल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खगोलीय गणनाओं ने यह सिद्ध किया है कि वाल्मीकि रामायण में
वर्णित घटनाएं वास्तव में 7000 वर्ष पूर्व उसी क्रम में घटित हुई थी जैसे कि रामायण में वर्णित है। राम सेतु उसी स्थल पर जलमग्न पाया गया है जिस स्थान का विवरण वाल्मीकि रामायण में किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर नासा के अनुमान के मुताबिक पिछले 7000 वर्षों के दौरान समुद्र के स्तर में लगभग 2.8 मीटर की वृद्धि हुई है। वर्तमान में राम सेतु के अवशेष समुद्र सतह से लगभग इसी गहराई पर पाए गए हैं। ये तो मैंने कलाम जी के द्वारा कहे गए वाक्य को बताया। मेरी इच्छा है कि हम सबके घर में रामचरितमानस है, बहुतों के घर में वाल्मीकि रामायण भी है, और आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी, हमारे बच्चे हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना चाहते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों से, सभी पाठकों से, सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये किताब रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी भी हर किसी के घर में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसे मैं आगे, अभी तक तो आप मेरा मंतव्य समझ गए होंगे, अब मैं आगे इस पुस्तक का ही और विवरण देते जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से भगवान राम के जन्म की तिथि, उनके जन्म का समय सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकलता है, किस तरह से वो वनवास में किस समय गए वो घटनाक्रम निकलता है, और इस पुस्तक के लिखने में किस तरह से विज्ञान का कदम कदम पर प्रयोग किया गया है। आप बिल्कुल सुनते रहिएगा, आपको सारी चीजें मिलते जाएंगी।